नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में कॉइन को लेकर। जो कॉइन दोस्तों मैंने भी होल्ड कर रखा है और उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। साथ में मैं 20% अभी करंटली प्रॉफिट में हूं, जो कि कुछ भी नहीं प्रॉफिट है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर में इस प्रोजेक्ट के अंदर में और भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसी पर हम डिटेल वाइज बात करेंगे। तो अगर आपका यहाँ पे ये पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा तो यहाँ पे आपको कुछ इससे आइडिया मिलेगा, और अगर नहीं भी है तो फिर भी आप सही एवरेज पे इसको ध्यान रख सकते हैं। और जब आपको मौका मिले और अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट प्रॉफिट में चल रहा है तो आप वहाँ से शिफ्ट भी हो सकते हो। तो आइडिया आपको यहाँ पे सिर्फ लेना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, वो आपका खुद का ओपिनियन है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आइडिया दे दूंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स या फिर कोई अपडेट्स बिल्कुल फ्री मिल जाती है। जैसे कि आपको सही एवरेज पे पता चल जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट हमें उठाना है, जिससे हम सही प्राइस पे बाय करके रखेंगे और अच्छे प्राइस पे बेच कर निकल सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी अपडेट्स रहेगी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, तो मेक श्योर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो टेकबाज, तब भी आपको चैनल देखने को मिल जाता है। तो पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे उस कॉइन पे डिटेल वाइज बात करेंगे। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इस प्रोजेक्ट का। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ बाइंग कर रखी है और ये लगभग मेरे 38,000 तक मैंने यहाँ पे होल्ड करा था, और जिसकी करंटली वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो में दिखा रहा है 22% तक। और फिलहाल मुझे यहाँ पे इसमें थोड़ा डाउन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ उसको। तो ये यहाँ पे कॉइन का नाम है एल्गो, जो कि आप देख सकते हैं करंटली इसकी जो वैल्यू है वो चल रही है 24 रुपये के आसपास, और 24 घंटे के अंदर में इसकी जो वैल्यू थी वो 26 रुपये के आसपास थी। जैसे मार्केट में फ्लैक्चुएशन आती है तो उस वजह से प्राइस पंप और डंप होता रहता है। जैसे आपने देखा कल बिटकॉइन अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, इस वजह से इसके अंदर में आपको अच्छी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। अब जहाँ तक बात रही इस प्रोजेक्ट को लेकर, अगर आप एक साल के अंदर में देखते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ पे एक साल का देखते हैं इसका डाटा, तो ये एक साल के अंदर में ऑल टाइम हाई बना चुका है 51 रुपये का, और अभी करंटली इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 24 रुपये है। और मैंने भी इसकी जो बाइंग बनाई थी वो बहुत ज़्यादा सस्ते में बनाई थी, लगभग यही आपका जो 20 रुपये के अंदर में ही मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री ली थी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये फिल्ड यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे 22 के आसपास हमने इसको उठाया था, और फिलहाल यहाँ पे उसी एवरेज के आसपास मौका मिल रहा है हमें अगैन एंट्री लेने का। जैसे कि अगर आप बात करिए 25 रुपये, तो कहाँ 22 और कहाँ 25, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फिलहाल मैं इसके अंदर में होल्ड कर रहा हूँ, और अभी फिलहाल इसको लेकर हम समझते हैं कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या इसके अंदर में न्यूज़ है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और इसका मार्केट कैप कितना है, और आने वाले दिनों में कहाँ तक ये जा सकता है। तो अभी अगर आप मार्केट को लेकर देखोगे तो मार्केट आपका लगभग जो है 3% 24 घंटे में थोड़ा डाउन हुआ है। जैसे कि बिटकॉइन पंप हुआ था तो थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन तो आएगा ही आएगा। कल $1,23,000 तक चला गया था, और फिर से इसके अंदर में थोड़ा सा डंप आया, जिसकी वजह से ये आपका आ चुका है 1,17 के आसपास। कोई ज़्यादा ये यहाँ पे बैड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली है। और अगर हम इथीरियम को लेकर बात करें, इथीरियम अभी 2900 पे चल रहा है। और एक XRP की बात करिए तो XRP की वैल्यू $3.25 के आसपास चली गई है। और अभी हम बात करते हैं एल्गो को लेकर, जो कि फिलहाल हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में भी है, और इसी को लेकर बहुत हमारे यूज़र्स भी हैं जो कि होल्ड भी कर रहे हैं। और इसी का जो बेसिक है वो हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्या है और किस चीज़ पे काम करता है। और अगर हम मार्केट कैप को लेकर समझें तो इसकी मार्केट कैप इस समय लगभग $2.5 बिलियन के आसपास की है, और 24 घंटे में इसमें जो वॉल्यूम आया था $512 मिलियन का था। और यहाँ पे अगर हम देखें कि इसकी जो 7 डेज़ के अंदर में इसने अपने को जो रेस करा है, यानी अपने राइज करके बढ़ाया है, तो ये 61% तक सिर्फ 7 डेज़ के अंदर में अपने आप को ले चुका है। और 24 घंटे में गिरावट इसकी थोड़ी सी 5-5.5% की दिखा रहा है, और 1 घंटे में अगैन देखोगे तो फिर से यहाँ पे 1% बढ़ रहा है। और डॉलर में इसका प्राइस 28 सेंट के आसपास है, और आइनर के अंदर में 22 से 23 से ऊपर चल रहा है, यानी कि 25 के अंदर में। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 7 डेज़ के अंदर में अच्छी इसने ग्रोथ ली है, तो इसके अंदर बाइंग जो है सही प्राइस पे बनाई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 डेज़ के अंदर में ही इसका जो वैल्यू है अच्छी खासी गिरी थी। जैसे मार्केट उस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे करके मूव करता है, जैसे 15 सेंट की वैल्यू यहाँ पे थी, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे भी इसको अगैन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉइन कोई भी जो है एक जगह पे निर्भर नहीं रहता है। तो ये एकदम पॉलिटिक्स की तरह चलता है, जैसे कोई भी एक बंदा किसी एक पार्टी के अंदर में हमेशा नहीं रहता, वो यहाँ पे अपने आप को जो है चेंज करता रहता है। वैसे सेम टू सेम चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि कोई भी कॉइन अगर आप बाय करते हो तो सही प्राइस पे आप उसको बाय कर नहीं सकते, आपको वहाँ पे हमेशा से मौका मिलना, मतलब आप चाहते हो कि भी मौका मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी एल्गो का प्राइस कोई खास उस एवरेज पे नहीं है। जैसे अगर मैंने बताया कि आपको एक साल के अंदर में ही ये अपने आप को बहुत ऊपर तक लेकर गया। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये एक साल का डाटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.54 सेंट तक ये यहाँ पे जाकर आया था। और अगर ऑल टाइम के अंदर में बात करें तो ये अप्रॉक्स $2.5 तक यहाँ पे जाकर आया है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो इस जगह से अगर देखोगे तो अभी भी आपको ये 10x तक का रिटर्न दे सकता है। 10x मतलब कि अगर 100 रुपये भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करते हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी चला जाए तो हमें सीधा सीधा 10 गुना मिल जाएगा, यानी 100 रुपये का 1000 रुपये ये कर सकता है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर में प्रोजेक्ट जो है तभी राइज करता है जब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बिटकॉइन को, इथेरियम को, यही प्रोजेक्ट अपने आप को राइज कर रहे हैं। बाकी दूसरे मेनली अगर प्रोजेक्ट देखोगे तो उनके अंदर में कोई खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो चांसेस हैं कि आने वाले दिनों के अंदर में वो प्रोजेक्ट भी ग्रोथ लेंगे। तो इस वजह से ऑल्ट कॉइन्स पे भी आपको फोकस रखना होगा जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखिए या फिर बहुत ज़्यादा पैसा रखिए, कम से कम भी आप होल्डिंग रख सकते हो जिससे कि आप फ़ायदा ले सकते हो आने वाले दिनों के अंदर में। तो ये इसको लेकर बेसिक है। बाकी जहाँ तक बाइंग को लेकर बात करिए तो एल्गो का प्राइस जब थोड़ा डाउन होगा तब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि इसको आप होल्ड कर सकते हो तो किस प्राइस पे आप ले सकते हैं। तो इसको सही एवरेज पे आप होल्ड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसके अंदर में होल्ड कर रहा हूँ। बाकी मेरे अलावा अगर बात करें वेंचर की तो वेंचर भी इसमें लगभग अच्छी खासी होल्डिंग करते हैं, जिनमें से यूनियन सिक्योर वेंचर है, फिर यहाँ पे मल्टी कॉइन कैपिटल हो गया, इन्होंने इसमें पैसा रखा है, फिर DWF हो जाता है, फिर इसके साथ में लेमनिस कैप हो गया, निर्वाणा हो जाती है, कॉन्टेन्यू होगी, फिर कॉस्मोस वेंचर हो जाती है, फाउंडेशन कैपिटल हो गई, फिर NGC हो जाती है, एंटेरना हो गई, डिजिटल एसेट जो कि DACM के नाम से जानी जाती है, तो ये भी यहाँ पे इसमें होल्ड करते हैं जो कि डिजिटल एसेट कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से जानी जाती है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे और भी बहुत सी फर्म्स हैं या फिर वेंचर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है। तो बेसिकली फर्म होती क्या है या फिर जो वेंचर है क्या होती है, वेंचर क्या करती है, लोगों का जो पैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो खुद से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, खुद से पैसा नहीं लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई बिजनेसमैन ही बहुत बड़ा बंदा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो वो क्या करता है कि इन वेंचर को पैसा दे देता है और कहता है कि भाई ये लो मेरा इतना रुपया, जैसे 1 लाख रुपये मैंने आप तुमको दे दिया, तुम 1 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाओ, जो प्रॉफिट बनाओगे उसमें से कुछ हिस्सेदारी तुम्हारी भी रहेगी। तो उस पर जो प्रॉफिट निकलता है, जैसे कि किसी ने कॉइन ने इसको 100% दे दिया तो उसने 1 लाख लगाया था, उसका 2 लाख हो गया, तो इसमें से कुछ फीस काट के वेंचर पूरा पैसा यहाँ पे आगे हैंड ओवर कर देती है। तो पर इसमें जो है इन्वेस्टर को रिस्क होता है, क्योंकि इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो वेंचर पे ट्रस्ट करके करता है और वेंचर भी यहाँ पे पूरी कोशिश करती है कि और अच्छे तरीके से रिवार्ड निकाल सके, क्योंकि उसको भी उसमें परसेंटेज मिलता है। तो ऐसे में वेंचर ने यहाँ पे एल्गो को होल्ड कर रखा है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, इसमें 1-2 वेंचर नहीं है, बहुत अच्छी खासी वेंचर है। लगभग अगर बात करिए तो 14 से ज़्यादा वेंचर्स ने इसमें पैसा लगा रखा है, वो भी सबसे बड़ी बड़ी वेंचर जैसे DCM वगैरह के पास $1 बिलियन का मार्केट कैप है, तो इन्होंने अच्छा खासा होल्ड इसमें रखा हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में एल्गो अच्छा परफॉर्म कर सकता है और परफॉर्मेंस कर भी रहा है। मार्केट के अंदर में ये गिरावट हुई थी इस कॉइन की, जैसे मैंने बताया कि मैंने 22 रुपये का लिया था और इसकी कॉइन की वैल्यू गिर गई थी, बहुत अच्छा खासा डाउन था। जैसे मैंने दिखाया कि 7 डेज़ के अंदर में ये अपने आप को रिकवर करके गया है। बाकी जिस एवरेज से मैंने बाइंग उठाई थी वहाँ से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। तो बहुत लोग पैनिक होकर सेल करने के बारे में सोचते होंगे, पर यहाँ पर हमने सेलिंग नहीं करा, हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूस होल्ड करा। तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मेन चीज़ रहती है कि आपको पेशेंस दिखाना है। और अब पहले तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए कि भाई मैं अगर इस कॉइन में पैसा लगा रहा हूँ तो आखिरकार क्यों लगा रहा हूँ, क्या इस कॉइन में पोटेंशियल है, क्या आपको लगता है कि नहीं अच्छा प्रोजेक्ट ये परफॉर्मेंस करके जाएगा, तो उसके बाद ही जाकर आप उसमें होल्ड करो। बट जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जब मार्केट गिरती है, जब पंप होती है, डंप होती है, उस समय अपने आप को आप संभालिए और देखिए समझिए कि भाई हमने पैसा जब लगाया था, हमने बहुत चीज़ें देखी थी, तभी जाकर हमने इन्वेस्टमेंट करा। तो ऐसे में ये हमें धोखा नहीं देगा। तो ऐसे में ही चांसेस हो जाते हैं कि आप अपने आप पे जब ट्रस्ट करके करोगे तो ही प्रॉफिट गेन कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 22 रुपये का पहले उठाया था और जब इसकी वैल्यू 13-14 रुपये के आसपास आ गई होगी, तो मैं अगर वहाँ पे बेच देता तो मैं अपने पोर्टफोलियो का लगभग अच्छा खासा हिस्सा खो चुका होता। अगर मैं 30,000 भी लेके चल रहा हूँ, 30,000 का 15,000 रुपये मेरा नुकसान ईजी में हो जाता। पर हमने क्या करा, अपने आप को वहाँ पे सेल नहीं करा, हमने कॉन्टिन्यू होल्ड करा। ये सिर्फ इंडियन एक्सचेंज का डाटा है, जो कि जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस वगैरह, उसका मैंने डाटा आपको नहीं दिखाया है। तो ये मेरा एक बेसिक्स है कि भाई एल्गो पे फोकस किया जा सकता है, इसको लेकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके टैक्स के अंदर में आप चेक करोगे तो ये ब्लॉकचेन से संबंधित है और यहाँ पे इसका कॉइन लिस्ट के लॉन्च पैड भी आपको देखने को मिलेगा और इकोसिस्टम भी खुद का है। एल्गोरेंट पे इकोसिस्टम में भी कुछ प्रोजेक्ट जो है अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रियो हो जाता है या फिर इसके बाद अपोल हो गया, मोनको हो गया, इनके पास मार्केट कैप कम है मानते हैं। जैसे कि अगर बात करिए 1 मिलियन की यहाँ पे है और 48 मिलियन यहाँ पे रियो का है और एल्गो का 2 बिलियन है। तो
इसके इकोसिस्टम में भी कुछ प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, बट वो अलग बात है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट अभी परफॉर्मेंस नहीं करके गया। जब अगर इसमें परफॉर्मेंस हमें कोई प्रोजेक्ट दिखाता है तो चांसेस है कि इसके ग्रोथ के अंदर में भी हमें फ़र्क देखने को मिलेगा, एल्गो के अंदर में भी हमें पंप देखने को मिलेगा जब यहाँ पे इसके अंदर में कोई बड़ी अपडेट आएगी या फिर इसमें चेंजेस आएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, या फिर आप कह सकते हो कॉइन के रिगार्डिंग मैंने आपको बेसिक से जानकारी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं कर तो आप कर सकते हैं, क्रिप्टो को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके आप बेनिफिट कमा सकते हैं। मिलते दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।